फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियाँ काबिल बर्दाश्त नहीं, इसराइल मकबूजा इलाकों से फौरी तौर पर निकल जाए और फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। कौमी असम्बली में फ़लस्तीनियों के हक़ में करारदाद मंजूर कर ली गई। मुतालबा किया गया कि इसराइली मज़ालिम पर जंगी जराइम के तहत मुकदमात चलाए जाएँ। करारदाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पेश की। मुतालबा करेंगे कि फिलफौर जनरल असेंबली का एक हंगामी इजलास बुलाया जाए, क्योंकि सलामती काउंसिल को तो वीटो किया जा सकता है, जनरल असेंबली के इजलास को वीटो नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान, तुर्की, फ़लस्तीन और सूडान मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली का इजलास बुलाने का मुतालबा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली के इजलास में खिताब। कहा, पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपना दो टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया, लेकिन अमरीका ने सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में रुकावट डाली। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अफ़गानिस्तान के हालात नाजुक करवट लेने वाले हैं। मैंने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी और मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा हसास मसला है और वहाँ के हालात जो हैं एक बड़ी नाजुक करवट लेने वाले हैं। खामोश ना बैठो, आगे बढ़ो, कुछ करो। फ़लस्तीनियों पर बदतरीन जुल्म हो रहा है। इन हालात में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, नेतन्याहू और मोदी वही कुछ कर रहे हैं जो हिटलर ने किया था। जो कुछ इसराइल कर रहा है, अगर किसी मुसलमान मुल्क ने किया होता तो बैनुल अक़वामी ताकतें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती। इस्लामी दुनिया को मुखातिब करके कहा, आपने कुछ ना किया तो मुआफ़ी नहीं मिलेगी। अगर कमजोरी दिखाएंगे तो ना हमें कौम माफ करेगी, ना हमें हमारा ज़मीर माफ करेगा, ना खुदाए बुजुर्ग बरतर माफ करेगा। अगर इस हुकूमत ने जरा भी ज़ौफ़ दिखाया, इनका गिरबान होगा और 22 करोड़ अवाम का हाथ होगा। सलामती काउंसिल का इजलास, जूते की नोक पर अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीश की कोई औकात नहीं। काबिज़ यहूदियों के मासूम फ़लस्तीनियों पर हमलों में शिद्दत आ गई। 8वें दिन भी खौफनाक बमबारी। शहदा की तादाद 198 हो गई। 58 बच्चे और 34 खवातीन शामिल। 1300 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। गजा में 2 सीनियर डॉक्टर्स शहीद। डॉक्टर मोइन अहमद और डॉक्टर एमन न्यूरोलॉजिस्ट और सबरा इंटरनल मेडिसिन अस्पताल थे। जुमे को बरोज 21 मई को हम पूरी पाकिस्तान की कौम को ये आवाज़ दे रहे हैं कि वो फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार करें। इसराइली दहशतगर्दी बंद करवाई जाए, फ़लस्तीनियों को हक दिया जाए। पाकिस्तान में जुमे को सरकारी तौर पर यौम एहतजाज मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तैयारियां मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान के कई शहरों में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। ईदी फाउंडेशन ने फ़लस्तीनियों की इमदाद का ऐलान कर दिया। समा से गुफ्तगू में फैसल ईदी ने कहा कि 2 से 3 दिन में टीम्स गजा पहुँच जाएंगी। हमारी 2 टीमें काम कर रही होगी, एक मिस्र में होगी और एक जो है हम फ़लस्तीन में इंटर होंगे और गाज़ा में इंटर होंगे, क्योंकि फ़लस्तीन के 3 हिस्से हैं ना, तो हम गाज़ा वाली साइड पे होंगे जो सबसे ज़्यादा जंग में मुतासिर है। मासूम मुसलमानों का कत्ल और उनकी ज़मीनों पर कब्जा जुर्म है, ना दहशतगर्दी। इंसाफ और जंगबंदी के नाम पर बनाई गई अक़वाम मुत्तहिदा का मुसलमान ममालिक से अमली तौर पर रवैया न बदला। सलामती काउंसिल के इजलास हुआ, लेकिन काबिज़ यहूदियों को शह देकर ख़त्म हो गया। कोई पाबंदियों की बातें नहीं, किसी लिस्ट में नाम डालने का ऐलान न हुआ। क्या आलमी बरादरी सिर्फ मगरिब के मफादात के लिए है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा मुसलमानों के लिए सिर्फ ट्रक की बत्ती है? सवालात उठ रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। किसी से कोई ज़ाती मसला नहीं, लेकिन मुल्क की दौलत लूटने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कानून की हुक्मरानी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में बातचीत। वज़ीर आज़म को शहबाज शरीफ के केस में दायर अपील पर ब्रीफिंग भी दी गई। शहबाज शरीफ को बाहर भेजने के मामले पर हुकूमत और नून लीग के दरमियान खींचातानी जारी। वज़ारत दाखिला ने नाम ECL में डाल दिया। नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलने चाहिए। हुकूमत भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची।
शहबाज शरीफ सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम ECL में डाला जा रहा है। 7 अरब के असासों का केस है और उनको अपने भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। वो जमानती थे शहबाज शरीफ के, वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। वापस लाने की बजाय वो खुद यहाँ से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। छोटे मियाँ बाहर गए तो नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बेएतबारी से भरा बयान। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालना तौहीन अदालत है। ये हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी है। ईद का तोहफा। ईद के बाद ओगरा ने पेट्रोल 1 रुपया 90 पैसे और डीजल 3.25 रुपये महंगा करने की सिफारिश कर दी। समरी हुकूमत को भिजवा दी गई। वजारत खजाना की जानिब से आज ऐलान होने का इम्कान है। पेट्रोल महंगा होगा या एक बार फिर रिलीफ मिलेगा? कौम की नजरें एक बार फिर वजीर आजम हाउस पर लग गई। खान साहब ने तो दावे बहुत किए हैं जी, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। हमने तो कुछ भी नहीं देखा सर जी, हम तो बड़ी मुश्किल में इस टाइम। गरीब बंदे के लिए तो मुसीबत ही है। तो इमरान खान साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीब के बारे में सोचें बस। निराले शहर का मौसम भी निराला। गर्द आलूद और गर्म हवाओं ने कराची को भट्टी बना डाला। पारा 43 डिग्री को छू गया। शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल। गैर मामूली तौर पर सड़कों पर ट्रैफिक इंतहाई कम। बच्चे गर्मी से जान छुड़ाने के लिए काले पानी में ही डुबकियां लगाने लगे। गर्मी अभी बाकी है, मजीद 2 दिन बर्दाश्त करना होगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पहले हम मखसूस जगह पे जाते थे, जैस्मिन गार्डन हो गया, जैसे पार्लियामेंट के सामने हम फ्लावर्स देखने जाते थे, लेकिन अब इस्लामाबाद की हर सड़क के साइड पे हमें रंग बिरंगे फूल नजर आते हैं। इस्लामाबाद में गुलशन का कारोबार खूब चल पड़ा। सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट और क्यारियों में रंग बिरंगे फूलों की बहार। फिजाएं मुअत्तर हो गईं।